आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स आज से 6 महीने पहले चल रहे थे 30 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आज के शेयर्स की वैल्यू की बात की जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आज के शेयर्स की वैल्यू है 60 रुपए। मतलब 6 महीने में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 100% के रिटर्न दिए हैं, सीधा पैसा डबल। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स के इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को देखा था कि वहां पर कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू एक टाइम तक तो ऊपर जाती है, लेकिन कुछ सर्टेन टाइम के बाद गिरना शुरू हो जाती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स को। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आखिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने टाइम पीरियड के लिए। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में सब कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के करंट शेयर्स की प्राइस चल रही है 60 रुपीज के आसपास। और अगर आईडीएफसी बैंक के रिटर्न्स की बात की जाए तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईडीएफसी बैंक ने एक दिन में 0.67% के पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। वहीं पर अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 0.76% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं पर एक महीने में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3.22% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। एक साल में 23% के रिटर्न है और पिछले 5 सालों में 22% के रिटर्न है। और अगर आप लोगों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स को 5 साल तक होल्ड किया होता तो यहाँ पर आपको सिर्फ 12% के आसपास के रिटर्न कमाने को मिलते थे। पिछले 6 महीने से कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। और जब प्रॉफिट नहीं होता है तो यही लोग होते हैं जो इन कंपनीज के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इनकम स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर क्या माजरा है। जैसे कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रेवेन्यूज को देख रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। वहीं पर अगर इस कंपनी के ईबीआईटीडीए की बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, और सेम तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है कंपनी की नेट इनकम पर। मतलब इस कंपनी की जो नेट इनकम है वो कभी माइनस में है तो कभी प्लस में है। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स कमाकर नहीं दिए हैं। और अगर आप बैंकिंग के सारे शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक के शेयर्स होंगे जहां पर आपको नेट इनकम में ऐसे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग के शेयर्स के लिए कॉमन बात है। और अगर आप लोगों ने किसी ऐसी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस कंपनी के स्टेटमेंट में कि यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो अदर कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ है 10% के आसपास, वहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ है 16% की। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार पिछले 5 सालों से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करते जा रहा है, क्योंकि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बिकेंगे और कंपनी के जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होंगे। 5 साल पहले इस कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 2.38% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.18% का हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी का जो नेट इनकम है वो लगातार गिरते ही जा रहा है, और पिछले 5 सालों में कंपनी ने इस इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी लगातार नेगेटिव रिटर्न जनरेट करते जा रही है, और इसके पीछे का रीजन हो सकता है कंपनीज के एनपीएस। हाल ही में बहुत सारे बैंक्स के एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, और हो सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एनपीएस भी ज्यादा बढ़ गए हो। और सबसे खास बात यह है कि आईडीएफसी बैंक जो है वो पिछले 5 से 6 साल पहले ही मार्केट में आया है। तो यहाँ पर कंपनी ने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया है, तो आने वाले टाइम पीरियड में कुछ अच्छे फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट की है, और बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफी अच्छा है, लेकिन वहीं पर करंट रेशियो बहुत ही कम है। कंपनी का करंट रेशियो 10% का है, वहीं पर इंडस्ट्री का करंट रेशियो निकल कर आता है 12% का। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सिर्फ 2% का है, और 2% का डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फिगर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। फिर चाहे नेट चेंज इन कैश हो, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फ्री कैश फ्लो हो, हर एक चीज की वैल्यू बढ़ते जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए भी। लेकिन वहीं पर अगर फ्री कैश फ्लो के पिछले 5 साल के डेटा की बात की जाए तो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो अदर इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है।
अगर आपके पोर्टफोलियो में आपका कैश फ्लो अच्छा है, आपके पास पॉजिटिव कैश पड़े हैं, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर किसी बैंक में कैश फ्लो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है या इंडस्ट्री से कम होता है, तो यहाँ पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बैंक का सारा बिजनेस जो है वो फाइनेंसिंग पर ही चलता है। और जैसे कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमोटर की होल्डिंग को देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर के पास 36.47% के स्टेक हैं। 4% तक का इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड ने, 5 to 6% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, अराउंड 20% का इन्वेस्टमेंट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, वहीं पर 14% का इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और वहीं पर अगर मैं एफआईआईएस की होल्डिंग की बात करूं, तो एफआईआईएस की होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते जा रही है। पिछले काफी सारे क्वार्टर्स में एफआईआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और बहुत सारे रिसेंट क्वार्टर में ऐसा भी हुआ है कि एफआईआईएस ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेचा है। देखो, अगर किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क होता है एनपीएस का। आने वाले टाइम पीरियड में कितने एनपीएस बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से बैंक परफॉर्म करने वाला है, ये हम सभी को पता नहीं होता है, और इस चीज का प्रेडिक्शन भी नहीं लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको करंटली बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का कम से कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट और मार्केट के एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले साल 2023 में इंडिया में रिसेशन हिट करने वाला है और मार्केट की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है और हम इंडियंस को बहुत ही खराब सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा अफेक्टिंग शेयर्स होते हैं बैंक के। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का कम से कम पार्ट बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बैंकिंग के शेयर्स में या स्पेशली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में आपको इतने अच्छे रिटर्न कमाने को नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में मिनिमम 2 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।